हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पल्लवी कमाजिया और मैंने एक किताब पढ़ी है जिसका नाम है एक गधे की आत्मकथा और इसके लेखक हैं कृष्णचंद्र जी। तो मैं अब इस बुक में क्या है उसके बारे में आप सभी को बताऊंगी। इसमें एक गधे के बारे में बताया गया है जो सबसे अलग है, जो कि बोल सकता है। वो पहले एक जगह पे काम करता था जहाँ पे ईंटें धोता था और वो काम उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे अखबार पढ़ना बहुत पसंद था। एक लॉयर थे जिनका नाम मियां नसरुद्दीन था। वो हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते थे। उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो वहाँ के विज्ञापनों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। बट जो गधा था वो हमेशा उनके पीछे जाके खड़ा हो जाता था और सारी न्यूज़ पढ़ता था। जो उसका मालिक था उसे बिल्कुल नहीं पसंद था, वो हमेशा उसे इस बात के लिए मारता रहता था। एक दिन रात में उसका मालिक जो था वो दारू पी के आया और उसे बहुत ज़्यादा पीटा। तो उसे लगा कि उसकी यहाँ कोई अहमियत नहीं, वो पढ़ा लिखा गधा, उसे कहीं और जाना चाहिए। तो फिर वो मियां नसरुद्दीन के पास जाता है जो कि उसे बहुत मानते थे। फिर उसने देखा कि मियां नसरुद्दीन को कुछ लोगों ने दंगे में पाकिस्तान भेज दिया है, जो वहाँ से चले गए हैं। तो फिर उसने सोचा उसका यहाँ रहना सही नहीं है। तभी वो जा ही रहा था कि जो लोग दंगा कर रहे थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये हिंदू का गधा है, हम इसको लेके अपने साथ चलते हैं। फिर जब वो लोग जा ही रहे थे कि वो लोग एक मुस्लिम बस्ती से निकल रहे थे, वहाँ के एक मुस्लिम व्यक्ति ने कहा ये तो मुस्लिमों का गधा लगता है, बेचारे गधे को हिंदुओं ने पकड़ के रखा है, हम लोग इसे अपने पास रख लेते हैं। इसी बीच में दोनों ग्रुपों के बीच लड़ाई हो गई और फिर उस गधे से पूछा गया। जब वो गधा बोला तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसके बाद में सबने उससे पूछा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। उसने कहा कि मैं एक गधा हूँ, गधे की कोई जाति नहीं हो सकती। एक इंसान गधा हो सकता है पर गधे की कोई जाति नहीं हो सकती। फिर उसके बाद में उसने सोचा यहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं। फिर वो वहाँ से इतनी तेज़ दौड़ा कि दिल्ली पहुँच गया। फिर दिल्ली से पहुँचते वहाँ पर उसने देखा कि इतना सब कुछ अच्छा नज़ारा है, इतने सारे गेट हैं। पर उसका कहना ये था यहाँ दिल्ली में इतने सारे गेट होते भी किसी गेट से निकला नहीं जा सकता, इतनी भीड़, इतनी जगह। फिर उसके बाद में उसको बहुत भूख लगी। फिर इंडिया गेट के बगल में घास चरने लगा। फिर उस मैदान में जब वो घास चर रहा था, फिर वहाँ पे एक सैनिक खड़ा था। उसने उस गधे को पीटा और उससे कहा कि यहाँ घास चरना अलाउ नहीं है। और फिर वो उसको पुलिस स्टेशन ले गया। फिर पुलिस स्टेशन में उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई। फिर उसको इंस्पेक्टर के पास ले जाया गया और फिर उसने कहा इंस्पेक्टर से कि ये गधा वहाँ पे घास चर रहा था जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो सिर्फ घास ही चर रहा था। उसको बोलता हुआ देखकर सब एकदम भुजक्के रह गए। फिर उसके बाद में सबने इस चीज़ को एडमायर किया। फिर उसके बाद में बोले कि क्या गधा भी बोल सकता है? उन्होंने कहा हाँ, जब इंसान बोल सकता है तब गधा क्यों नहीं बोल सकता। फिर उन्होंने उसका नाम पूछा, उसने कहा गधा। उन्होंने उसके पापा का नाम पूछा, उसने कहा गधा। उन्होंने उसके दादा का नाम पूछा, तब भी उसने गधा कहा। अब पुलिस वाले को बहुत गुस्सा है कि किसी के पापा और दादा का नाम एक ही कैसे हो सकता है। जैसे कि उसने कहा जैसे कि मेरा नाम ज्योति राम है, मेरे दादा का नाम ज्योति सिंह फूले था, और ऐसे करके उसने अपनी सारी पीढ़ियों का नाम बताया। उसने कहा कि इसका प्रॉफिट ये है कि हम ऐसे अपने दादा परदादा और अपनी नस्ल का नाम याद रख के हमें पता चलता है कि हम किस जाति से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप मुझसे ही पूछ लीजिए, आप जानते हैं ना, जैसे कि किसी को भी अपने दादा परदादा का नाम पता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है कि उसको अपने इतने दादा परदादा का नाम पता है। और आप अपने परदादा का नाम बताइए तो ज्योतिराम फुले नहीं बता पाते हैं। कि अब वो कहता है कि जैसे कि मेरे दादा परदादा 400 साल पहले वाले दादा का नाम भी श्री गधा था। अब देखिए मैं आपसे बेहतर हूँ या नहीं। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचते हैं कहीं ये कोई जासूस तो नहीं है जो कहीं रूस या पाकिस्तान से गधे के बेस में आया है। तो वो सोचते हैं कि अभी इसकी खाल उतरवा के हम बड़े ऑफिसर के पास लेके जाएंगे और वो इस बात पे इन्वेस्टिगेट करेंगे या असल में गधा है या नहीं। फिर वो सोचता है कि अभी अगर मैं यहाँ रहूँगा तब तो मेरी पक्का खाल उधेड़ दी जाएगी। फिर जब उसको बड़े ऑफिसर के पास लेके जाते हैं फिर कहते हैं कि गधा बोल रहा था। वो कहेंगे ऐसा कैसे सकता है, कोई गधा बोल नहीं सकता। तो वहाँ पे अपनी चालाकी दिखाता है और वो कुछ बोलता ही नहीं, किसी भी चीज़ का कोई जवाब नहीं देता है। तो सर को बहुत गुस्सा आता है कि तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो फिर वहाँ से उसको एक अस्तबल में ले जाके खड़ा कर दिया जाता है कि जहाँ पर अगर उसका कोई मालिक दावेदार आया तो उससे उसके साथ भेज दिया जाएगा, वरना उसे नीलाम कर दिया जाएगा। फिर वहाँ से कुछ दिन बाद कोई नहीं आया तो फिर उसे नीलाम कर दिया गया। फिर वहाँ से एक धोबी के पास वो गया जो बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके घर में एक औरत थी, उनकी वाइफ और 2 बच्चे हैं। वो बहुत ज़्यादा काम करता था, उससे वहाँ बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था सुबह से लेकर शाम तक, और ढंग का खाना भी नहीं मिलता था। फिर एक दिन जो धोबी था वो धोबी घाट पे कपड़े धुल रहा था। फिर अचानक से एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और वो नदी में चला गया और वो मर गया। फिर उसके बाद उसके घर वालों का एकदम बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो गई थी। ना कुछ खाने को था ना कुछ पीने को। उसे बहुत दया रही थी अपनी मालकिन के ऊपर। तो उसने अपनी मालकिन से कहा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, मैं अभी आपके लिए मुआवजा लेके आता हूँ। तो वो जाता है प्रधान के पास। प्रधान कहते हैं मेरा इसमें कोई वो नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर जाता है सुपरिटेंडेंट के पास, वहाँ भी वो उसका कोई वो नहीं मिलता। वो कहेंगे आप किसी और क्वार्टर में जाइए,
तो वहाँ भी वो ऐसे बहुत ज़्यादा जगह जाता है, तभी उसे कोई अपना वो नहीं मिलता है। फिर जो लास्ट में सब लोग उससे कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री जो कि जवाहरलाल नेहरू थे उनके पास जाइए, तभी आपको मुआवजा मिलेगा। फिर वो वहाँ पे जाता है। फिर वहाँ पर जब वो जाता है तो बड़ी मुश्किल से अंदर घुसता है। तब जवाहरलाल नेहरू जी बाग में टहल रहे होते हैं। फिर वहाँ जाके वो उनसे एक बार बात करने को बोलता है। जब वो बोलता है तब उनको कोई भी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वो पहले भी गधे के बारे में पढ़ चुके थे जो कि बोलता था। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ तुमको 15 मिनट दे सकता हूँ, तुम अपनी बात रखो। तो उनसे वो अपनी पूरी बात बताता है। वो कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से कोई एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुमको अपनी तरफ से कुछ रुपए दे देता हूँ, जिससे तुम्हारे घर वालों की अच्छे से वो हो पाएगी। फिर वो जब बाहर निकलता है तब सब लोग, इतने सारे इंटरव्यूअर्स, इतने सारे न्यूज़ चैनल्स वाले सब उसको घेर लगते हैं कि एक गधा जिसने उसने जवाहरलाल नेहरू जी से बात की, उसके चलते वो इतना फेमस हो जाता है, कुछ कहने नहीं। पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो जाता है। हर जगह पे उसके न्यूज़पेपर्स में नाम, ये वो, हर जगह। फिर हर कोई उसे गधा कम इंसान ज़्यादा समझता था और उसको एकदम अपने सराखों पे रखता था। फिर ऐसे ही करके वो बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी बन गया, एकदम उसको अहंकार हो गया अपने ऊपर। फिर एक बार जब इतना सा पार्टी वार्टी चल रही थी, फिर एक जो उसका सबसे पहला मालिक था जो ईंटें ढुलाता था उससे, फिर वो बहुत बुरी दशा में उसकी मम्मी पापा को सामने लेके आया। फिर बहुत ज़्यादा बुरी दशा में अपनी मम्मी को सामने लेके आया तो उसने उनको पहचानने से मना कर दिया। फिर वो जिनके यहाँ रहता था, एक सेठ जी थे, वो इस लालच में उसको अपने यहाँ रखते थे कि वो जवाहरलाल नेहरू जी से किसी 525 करोड़ की डील लेके आया है, और वो उससे बिना अनजाने में, उससे बिना पूछे, उससे ये दावा कर बैठे थे कि वो 25 करोड़ का आधा हिस्सा उसको देगा, जबकि कुछ भी ऐसा नहीं था। और इस गधे को ये भी बात नहीं बताती कि किस लिए सेठ जी ने उसको अपने यहाँ रखा है। फिर अंत में यह होता है कि जब गधा बताता है कि उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी डील नहीं है, तो सेठ जी और पूरी दुनिया वाले उसको धक्के मार के उसको घर से बाहर निकाल देते हैं और उसकी दशा एकदम बुरी हो जाती है। थैंक यू।